Let me start recording. So he decided that that it will be 11 point some number, and when he they sent him a letter, okay, they thought कि anyway everybody has agreed to 11.35 or 11.10, giving them 5 paisa or 5 cents lesser might not make any difference. So they send them a letter saying that okay, your offer has been accepted. The price agreed is 11.05 or 07, something like that weird number again. But it was lesser than what was committed to him. And that offended him. अजय जी, उसको उनको ये ऑफेंड कर गया कि किसी ने मेरे को 5 पैसा कम दिया है पर स्टॉक. Of course, the amount must be little large at that point in time. 7 पैसा उस जमाने में बहुत बड़ा है. 7 cents was बहुत बड़ा अमाउंट था. So he decided कि this is cheating to him. So he said, okay, then I'm not selling. He immediately changed himself. He said that he will not sell. And you won't believe, 1965, he has acquired that company to the extent 49% of the company was owned by him. Of course, when he acquired, his ego when got satisfied, at that point in time, from 11 mills, they had only 2 mills. From 4 or 10,000 people, it was hardly 2,000 people left in that company. Okay. And now imagine the situation. 11 कंपनी 4,000 या 10,000 नंबर वर्सेस 2 कंपनी और 2,500 नंबर. आर यू एबल टू मेक ए स्टैटिस्टिक्स हियर? अब पीपल ज्यादा है, फैक्ट्री है, and business was anyway in it, the company name was, the mill name were New England Textile, the company name was Berkshire Hathaway, which is his company today. Okay, that company was not in that format where he made it. Today he made that company a most successful in the world. Every year it gives 20% return for last 60 years. 2060-65 की बात है, आज 2025 में बैठे हैं. एक साल भी ऐसा नहीं है जो उस कंपनी ने 20% से कम रिटर्न किसी को भी दिया है. बिजनेस करने की क्या जरूरत है? उसमें पैसे लगाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ. हर एक साल आपका पैसा 20% से बढ़ रहा है. मार्जिन कितना मिलता है? 10-20%. इससे ज्यादा थोड़ी किसी को मार्जिन मिलता है. उसमें पीपल को सेटिस्फाई करो, सबको उस कंपनी इन्वेस्ट करो, लेकिन आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा टिकट साइज है उसका. उसके 2 शैडो चलते हैं अभी. मतलब उसका स्टॉक के सामने किसी ने स्टॉक रख के बेच रहा है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है. उसका भी एक बी और सी ग्रेड बोलते हैं उसको स्ट्रक्चरिंग में. और वो भी इतना बड़ा अमाउंट का है कि हम खरीद नहीं सकते एक स्टॉक. क्योंकि एक स्टॉक भी आपने ले लिया तो यू विल बी इनवाइटेड टू हिज प्रोग्राम, जहां 40,000 इन्वेस्टर्स आते हैं बड़े वर्ल्ड के. एवरी ईयर ही डज दैट, राइट? बट ईगो killed him, nearly killed him, because later on he accepted in 1980 के लेटर में, 89 के लेटर में उन्होंने खुद से लिखा हुआ है कि that was my biggest mistake in my life which I have done because of my ego. ईगो नहीं लानी चाहिए. और इन्वेस्टर का आउटलुक देखिए क्या चेंज था. क्या हुआ? ये इन्वेस्टर थे, वो मैनेजमेंट था. मैनेजमेंट का आउटलुक क्या था कि मेरे को 2 साल और जॉब में रहने को मिल जाए, कंपनी बैंकरप्सी को ना जाए, राइट? इनका आउटलुक था कि नहीं, इसको बाहर निकालना है मेरे को. ईगो क्लास में फायदा किसी को हुआ? वो भी 3-4 साल रहे, लिक्विडेट हो गई कंपनी. इनको क्या हुआ? ये ही वॉज अबाउट टू गो बैंकरप्ट बिकॉज सारा पैसा इन्होंने निकाल के उस कंपनी में झोंक दिया था. द प्राइस ऑफ स्टॉक विच बिकेम हिज एवरेज प्राइस वॉज समवेयर इन $19. $7 से $19. सो जब उनके हाथ में कंपनी दे दिया उन लोगों ने, एट द लास्ट ओके आप ही ले लो, आप एक्वायर कर रहे हो 49% एनीवे ओनरशिप में, आप ले लो. और वो भी इतना बड़ा फियास्को था कि प्रेस रिलीज का यह मैटर था. So for him, it was quite denting and daunting task to take over that company. He took it as an investor because he wanted to satisfy his ego. But end of the day, he lost his life. He accepted this was one of the mistakes of first 25 years of his life, right? So उतना बड़ा इन्वेस्टर भी मिस्टेक कर जाता है अगर आप ईगो पे लोगे तो. और इन्वेस्टर का आउटलुक हमेशा मैनेजमेंट के आउटलुक से डिफरेंट होगा. मैनेजमेंट का आउटलुक हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा. उसको बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. कितने लोगों को इतनी क्लैरिटी आई? 2 मिनट में तो नहीं हुआ, 10 मिनट लग गया. बट कितने लोगों को क्लैरिटी आई? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस स्टोरी? तो थोड़ा फाइनेंस वाला था तो आई एम लिटिल, मजर तो फाइनेंस वाला है, वो थी तो मस्ट हैव लाइक्ड. व्हाट अबाउट अदर्स? दे मस्ट नॉट बी मेकिंग एबल टू मेक. Yeah, no, I don't. I don't know whether.
I liked it or not, actually, but I could get something new, Indeed. which I never heard. This kind of I never heard of. राइट, बड़ी अच्छी स्टोरी है, उनका बुक पढ़ना चाहिए. इट्स अराउंड 600 पेज का बुक. आई शो यू गाइस, आई हैव रेड इट. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक. इट्स लाइक नोवेल, बट इट Yeah, I टीच will. यू लाइफ लेसन. ओके एवरीवन, लाइक किया नहीं लाइक किया डजेंट मैटर, बट पॉइंट ये क्लियर है कि इन्वेस्टर को अब क्लैरिटी है कि क्या करना है, उसको कैसे फाइट करना है, उसको मेक श्योर करना है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में अगर कंपनी इंगेज हो रही है बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट टर्मिज्म, दैट्स व्हाट अ ग्रीन इन्वेस्टर विल नॉट अलाउ. ग्रीन इन्वेस्टर इसको अलाउ नहीं करेगा. क्लियर है? ये है कंफ्लिक्टिंग पॉइंट. लेट्स गो टू आवर स्क्रीन. इज माय स्क्रीन विजिबल? लेट्स स्टार्ट विथ मिटिगेशन टुडे. GHG mitigation, which is a critical path for our discussion as well as for the whole greenhouse gas accounting and decarbonization plan. So welcome back to learning module number 4. And today we are changing the gear. From being accountant, now we are becoming a professional in sustainability. Why? The difference comes when you start thinking from a point of view that how I can correct this, the emission which are happening, how can I correct? And correction happens on two grounds. One, every mistake correction start with first acceptance. Somebody has to accept it that there is a mistake happening. So any emission which is happening in your company, even though abatable, non-abatable, accounting for it, measuring it, recording it, and accepting is the first criteria. But the second criteria is more important. That is that how you are putting this mistake into course correction, that you never go back to that scenario again. Yeah. And that is why today we are embarking in that journey. So next couple of days, 3, 4 days, we will be making sure that we understand how we can collectively, as a professional, as an organizational representative, as a EHS professional, ESG professional, right? Collectively tackling one of the most pressing issue of not only our companies, society, country, but for planet Earth, right? One step at a time, which is climate change. How to cut back on the climate change. So any step you take here as a decision maker, as an analyst, as an operative, a small player in the market, still you are going to contribute to a major challenge of our society and planet Earth, which is climate change. Okay, so think with that perspective, whatever topic we are going to discuss. By end of this session, I will make sure that you are equipped with knowledge, tools, 1, 3, 4 tool already I have given you before we started, and make real differences on our planet Earth, yeah, for our planet Earth. Let's start with introduction of GHG mitigation strategy. My job here will be in fourfold to explain you what is the definition and importance of mitigation, why you need to mitigate, right? Also, I will try to differentiate between mitigation and adoption. These are the two keywords in sustainability world happening all around, right? So we'll just differentiate those two quickly. We will go inside the basic principle and component of GHG mitigation strategy, where I start with understanding strategy itself. And strategy is not a management term. How many of you know it's not a management term? Strategy is not a management term. We use it, but it is gifted by some people, somebody else, some other fraternity completely. Has nothing to do with management actually. But they develop this strategy as a word. किसी को मालूम है? Yeah, strategy is basically for the mission vision like this. Yeah. Military strategy first time used in Ah, military military, in Japan. Yeah. right?
China was the best one. If somebody wants to learn a strategy, they should start reading a book called uh, क्या नाम है उसका? The art Thank of you. war, sir. Sorry, The art Thank of war. you. The Art of War by T.S. Shunzu, by Yeah, Shunzu. Yes, sir. famous book and very interesting one. Slimy Slice, and this is so relevant book. Till today, China is using, even world is using that. One of the most successful strategy, which was written, what was the Path actually has a lot of knowledge of Chinese culture and society. Path, can you tell us which century that book was written? If you can get an idea, right? It is very old book. Sir, yes, sir. It's a very old book, sir, but it has 11 chapters in it, I remember. And each chapter consists of how to strategize each realm of the kingdom, let's say that way. The last chapter, which I have done at the university, is about how to keep spies and uh, uh, how to handle different types of spies and release them onto the other kingdom. So they collect the data and be the little birds of the enemy kingdom, something Correct, like that, sir. Yes, correct, sir. correct. So the strategies are so relevant that till today, China or other countries are using them. These whatever he's saying in the common language. Of course, this is how Chanakya Niti, etc., was written. Common language, right? But once you use it in the practice, the word used here is slimy slice. So I was saying slimy slicing, right? That is so relevant strategy that China is still using today. That's how they are fighting war in Galwan Valley. There is a movie coming. You should be watching that. They are fighting in Arunachal. They are fighting in Ladakh, right? They are cutting in small pieces and fighting in those areas where you don't have advantage, and they, because of the certain factors, they have advantage. And it's very successful strategy. So those book every people should read, not only Chinese, Indians, but everybody should read that book because it gives a very good clarity that how a smaller fact of life can be converted into strategies. And that's how military, if you know, there are different formation in military, right? रामायण भारत महाभारत में epics में भी बताया गया है कि they were doing circular half circle, अभिमन्यु का अभिमन्यु का नहीं, ये नहीं है, दूसरा वाला है, थिक वाला है इनका, ब्लैक. Sorry, I was talking about books. This is that book, a smaller version of the book. Okay, you should buy at least this one, and anytime where you are free, just read. They have given into a small numbers that what is strategy to be used. So What this is the name of that book, sir? Art Art of of War. War. Art of War. Art of Okay. War. Yeah, Art of War. Right. And second book, of course, is the latest of Warren Buffett, which was I was talking about. And there is a thicker one as well, which is his life autobiography. Not autobiography, I think it's So what is that book name, sir? The second one you have shown. this is the deals of Warren Buffett, how he failed and how Deals. yeah, deals of Okay. Warren Buffett. Okay. There is a latest of Warren Buffett. Those are freely Okay. available, but deals you have to purchase. Right. For the beginners, it is fine. This one beginner, I will suggest that read their biography because then it is more Okay. interesting and you know him about in the deal you will Okay. find a lot of calculation. So Okay. which stock, Okay. why he picked up, etc. So that is mostly for finance people. So Okay. the why I'm saying to read these books because this will give you perspective when you are developing the strategy. Otherwise, what people are doing in the market, they are learning the specific strategy, which anyway I will give you free of cost. Right? For each industry, there is a specific agendas, right? For corporates, everybody will talk about energy saving. How many of you have seen sustainability report with energy saving as a main criteria? When I was doing research on a 1,500 company where I am doing this rating, you won't believe 45% of the companies are doing energy saving as a net zero target achievement program. 45%.
whoever is reporting, first of all, that they are having any kind of net zero or carbon neutrality program. Out of that, these 45, most of them are not even talking about net zero. Yeah, and that number is also 39 to 40%. Okay, so those statistics really give no, black color one. Okay, so I have so many books of Warren Buffett. Finance professionals generally love Warren Buffett, everybody, right? So they keep all the books. Now, so you have to learn basics first. And to have that basic clear, I will take you through 3, 4 slides, but your clarity will come that how you should build that building block. You have to have, for a strategy, there are a specific building block. If you put them together, it will work in green strategy. It will work in your business plan strategy. It will also work in your personal life strategy. Trust me, it works everywhere. But those building block you need to learn, which I will try to explain you today. Clear? So that's the part second. Part third will be sector specific one. Part third will be a stock specific one, right? Which is sector specific one, where I will give you some thumb rule, right? Which one works in which industry, right? So 10, 20 listing will be there and you have to do your own research. I will enable you to work on it. That's why we are having 1 day break again, right? That you will have 1 day to work on that part. And then the last part we will start with module 5 is carbon market and carbon market roadmap, which is also a part of your mitigation strategy. It's not apart from you. Okay, a lot of people think it is a buying and selling of carbon credit. Rather than that, we as a practitioner of GHG accounting and decarbonization should be using it as a tactics, as a strategy for our long-term goal achievement. Now, how many of you understand strategy and tactics? सिंपल है ना, कॉमन लैंग्वेज है ये, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिस. सेम नहीं, सेम नहीं है अजय. No. नहीं तो वो पूछता ही नहीं ना. Strategy is the plan to achieve something, and then tactics may be how can we tackle. I mean, that may be the same, right? Absolutely, you are on right direction. Strategy is some. practice is related to competency and experience, but मतलब वो experience से आएगा, that is called tactics. मतलब ऐसा word से लग रहा है. Tactics is like plan A, plan B implementation. Strategy is plan oriented and tactics is action oriented. Yeah, Good. execution Very, level tactics, very, right? very nearby. Very nearby. Very nearby. Good. Okay. So anybody else who wants to try? Tactics and strategy. What's the difference? The strategy is for longer term, while Perfect. tactics are for short term, sir. Absolutely. Time is important here. Strategy is for long term. Tactics is a short term. Allopathy is a short term, so it is a tactics to tackle your illness. Homeopathy or alternative Ayurvedic, all these stuffs are long term. Have you heard that वो 5 मीठी गोली खाया और शाम में उसकी सर्दी चली गई? कभी आपने सुना है ऐसा? किसी ने सुना है ऐसा? या वो No. चूरन खाया बाबा जी का और सीधा जवान हो गया, बाल सारे आ गए मेरे? ऐसा कभी हुआ है? कभी देखा है आपने? कभी नहीं हो सकता है. बट पॉसिबल है कि मैंने वो मोनोडॉक्सिल लगाई और 2 4 हेयर आ गए. पॉसिबल है. I'm not joking, I'm saying very seriously. Okay, so that's how you have to understand strategy and tactics. Though both are interrelated, in strategy, tactics is used, and in practice, strategy is required. Clear? पहला ये concept clear रखिएगा. Tactics is very essential part of the strategy, but it only works in the short term. Allopathy medicines only works in the short term. Long term में nobody take guarantee, right? Even cancerous illness comes back. आपने लाखों लाखों खर्चा किया फिर भी वो आ जाता है. So nobody can take guarantee of the tactics. It will work all the time, and that's why it is named as tactics. That it changes based on, of course, competency, experience is required to use tactics. Not everybody can use. They cannot become tactical, right? Tactical is the word. Tactical is the word which you need to apply based on the scenario. Correct. This is the book.
Warren Buffett. This is the biography, I believe. Alice Schroeder has written this, right? Very famous book. If anybody has time and little bit of patience, trust me, it will change your perspective towards finance. Yeah, it's everybody's game. It will become, and it's one of the inspirational story. Means I prefer even my kids get a patience and read this, right? The Snowball Warren Buffett. That's the book name. Snowball Warren Buffett. Now, where were we? Sorry, I lost the track. So we were talking about tactics and strategy. That is clear? सर सर एक सेकेंड, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ बोलिए. सर. You have given the example of homeopathy to the strategy, हाँ and हाँ now बिल्कुल. now I am होम्योपैथी, एनी allop अल्टरनेटिव मेडिसिन या yeah, एक ही पे मत लिमिट. and tactics is the short term. बिल्कुल. But just now you have said that related to tactics it will not work all time. तो वो तो long term वाला एग्जांपल है ना. नहीं 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 नहीं, फिर से सुनिएगा. ओके. आपको सर्दी हुई है आज, यस. ने आज पैरासीटामोल खाया, ठीक हो गया विदाउट टेकिंग एनी सर्दी का मेडिसिन. कल ठीक होगा क्या? हो वापस से सर्दी आ गई, ठीक होगा क्या सेम मेडिसिन से? वो थोड़ा ज्यादा डिमांड करता है पोटेंसी. सुना है ओके. आपने? पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है उसके. तो आपको हाँ. फिर से पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी. हो सकता है वो सुनना ही बंद कर देगा. तो आप क्या करते हो? एलर्जी की और दवा, थोड़ा बढ़ाते हैं. या. एलर्जी की ओके. दवा, एंटीबायोटिक जो भी है, आपको चेंज करना पड़ता है. आपका बॉडी स्लोली उसको पिकअप कर लेता है. तो हर एक टैक्टिस बार बार नहीं चल सकती है. आप जो एनिक्डोटल एविडेंस में मांग रहे हो, ऑफ कोर्स ये एनिक्डोटल बात है, ये एग्जैक्ट बात नहीं है. मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. लेकिन उसमें भी आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कभी कभी होता है ऐसा कि आपको पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है, सेम मेडिसिन काम नहीं करता है. सर्दी भी बहुत तरीके का होता है. हम्म, विथ कफ, विथ ड्राई कफ, तो एक ही मेडिसिन काम करती है क्या? वहां पे नहीं करती है. आप नहीं नहीं. सो स्ट्रैटेजी में, टैक्टिस. अब स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, पहले आप ये समझ. हम्म. प्रैक्टिस ओ. समझ गए? आप नहीं समझे हाँ तो सर. क्वेश्चन नहीं करिए. नहीं, समझ गया क्लियर. स्ट्रैटेजी ये है कंपेयर टू दिस, कि आपने उसको लॉन्ग टर्म में टैकल करने की कोशिश करी. कि ये एलर्जी है बैंगलोर की. बैंगलोर में बाय द वे सर्दियां बहुत होती हैं. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि फ्लावर ब्लूम होता है, और उसकी वजह से जिसको सर्दी नहीं भी हो उसको भी होती है. और एक It's बार आपको actually pollen grain allergy. पोलन ग्रीन एनर्जी, राइट. मैं सफर कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. स्ट्रैटेजी क्या है? कि ज्यादा वॉक नहीं करो. तो मैंने वॉक करना कम कर दिया तो फैट आ गया, राइट. मतलब इतना छोटा छोटा सिली इशू है उसका, यू वोंट बिलीव. अब मैं अगर उसको लॉन्ग टर्म में कैप्चर करने की कोशिश ना करूं, कितना भी मेडिसिन खाऊं, वो ठीक नहीं होता है. 5 दिन ठीक रहेगा, 6 डे अगेन इट विल कम बैक. तो दरवाजे खिड़की बंद करके रखना है. मतलब रिडिकुलस सॉल्यूशंस आर देयर, राइट. वो बोलेगा फेफड़ा का जाके इलाज करा लो. मतलब दैट इज ऑल्सो हैज बीन रिकमेंडेड टू मी कि जाके उसका ऑपरेशन करा लो. अब वो पॉलन का आई डोंट नो व्हाट दे विल डू. दे आर सेइंग दैट, of course, let's not go into the bad part of it. Coming back to the real story, that strategy में है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, राइट. दैट ओके, मेरे को मालूम है एक दिन में ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, तो लेट्स प्लान फॉर 5 ईयर एंड लेट्स स्टार्ट टेकिंग इनटू. और आपको मालूम होगा, इसी बैंगलोर में किसी बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर का ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है, इसी बैंगलोर में. कितने लोगों ने सुना है ये? केजरीवाल की खांसी. उनकी खांसी ठीक हो गई थी. सो वो प्लान कर रहा है कि छुट्टी लेनी है 10 दिन की कंप्लीट, और वनवास में जाके ठीक होके आना है. तो दैट्स द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, राइट. लॉन्ग टर्म क्या है कि भैया पहले तो ऐसा टाइम निकाल लो 10 दिन का, एक साल में, कि आप फ्री हो. उसके बाद ऐसा टाइम निकालो कि आप उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, ऑल दैट नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक हो सकते हो आप. सो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, एंड दैट्स हाउ द स्ट्रैटेजी. अब ये आते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स ब्रिंग आवर फोकस टू डीकार्बोनाइजेशन. नाउ डीकार्बोनाइजेशन, आपको मालूम है कि जो इम्पैक्ट है वो आज का है नहीं. आपने तो किया ही नहीं है, लेकिन आज आप कंपनी चला रहे हो तो यू आर फोर्स टू डीकार्बोनाइज. कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आपकी गलती है क्या? मैं पिछले 100 साल से मैं पॉल्यूशन कर रहा हूं क्या? अरे जॉब में तो मैं अभी आया हूं, इस कंपनी का मैंने स्टार्ट अभी किया है, तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रियल प्रॉब्लम. तो ये बोल रहे हैं कि बॉस, आप उस स्ट्रैटेजी के पार्ट हो जो आपकी गलती नहीं है, बट आपको भरना पड़ेगा.
आपको ये अब भरना पड़ेगा, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी के पार्ट हो जो कि अगर डिप्लॉय नहीं की जाए तो आपका कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप चालू आज करो या कल करो या परसों करो, वो 2 दिन में बंद होगा। एक इवेंट will kill your business, and there are several statistics. Now I will recommend you to look into ग्लोफ इवेंट। एक इवेंट है नॉर्थ ईस्ट में, ग्लोफ इवेंट स्टार्टेड ओनली इन 2023। रिसर्च बहुत पहले से हो रहा है, ये हिमालयन रीजन से रिलेटेड इवेंट है। इसको कोई सर्च करिए गूगल पे क्विकली और बताइए कि ये इवेंट है क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको रिसर्च करना चाहिए, राइट? इज इट इंड्यूस टुडे? एब्सोल्युटली नॉट। But who is facing the problem? Today, all companies are facing the problem. सेवन सिस्टर में ग्लोफ इवेंट की वजह से डैम एंड सोसाइटी नियर द रिवर इज गेटिंग इम्पैक्टेड इन सिक्किम। एंड सेवन सिस्टर में फ्लैश फ्लड की अधिकता आ गई है। पहले केवल ब्रह्मपुत्र नदी में फ्लो बढ़ता था तो बाढ़ आती थी, बट अब क्या हुआ है, फ्लैश फ्लड आता है। और उस फ्लैश फ्लड की वजह से हायर रीजन में जो पावर प्लांट लगे हुए थे या डिस्कॉम की कंपनियां ट्रांसफार्मर लगा के बैठी हुई थी, 8 कंपनीज वेंट टू नियर टू बैंक्रप्सी। एट, एक तो नहीं बोल रहा हूं, 8 नियर टू बैंक्रप्सी बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड इन 2024। सर्च करिए, ये 2 टॉपिक आपने रिसर्च करना है। क्लियर? अब ये उनका प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये उनकी गलती नहीं है। वो तो ऊपर खुद जाके उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ब्रह्मपुत्र के लेवल से ऊपर मैं अपना पावर प्लांट बनाऊंगा, डिस्कॉम की फैक्ट्री बनाऊंगा। लेकिन वो भी अगर पानी की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से इम्पैक्टेड हो रहा है, वो भी ऐसे रीजन में जहां पे सॉइल इरोजन इज रेयर, या सिमिलर आप लोगों ने सुना होगा वायनाड, वायनाड में सॉइल इरोजन हुआ 2024 में। कितने लोगों ने सुना? एक त्रासदी थी वो भी, हजारों लोग दब गए जमीन के अंदर। Yes, sir. Rahul Gandhi का Yeah, yeah, constituency था. Now it's Priyanka yeah. Gandhi's constituency. Very good. So Yes. now that such kind of event, is it the problem of that? Of course, केरला में बाढ़ आ रही है रेगुलरली अगेन, जहां आती नहीं थी वहां पे भी रेगुलरली बाढ़ आ रही है। लेकिन वायनाड क्वाइट अप है, नॉर्थ में है, वहां पे ये इवेंट होना वाज रेयर। वो बारिश भी बहुत हुई और सॉइल इरोजन की वजह से, और इट्स वेरी ग्रीन, मतलब जाना चाहिए। वायनाड इज अ वेरी गुड प्लेस टू, इफ यू वांट टू टेक अ नेचर रिट्रीट, बहुत अच्छी जगह है। और काफी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं। तो वो बह जाने वाज अ रेयर इवेंट। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है क्या, जिन्होंने रिजॉर्ट डाला, या अजय जी ने अपनी कंपनी वहां डाली, उनकी प्रॉब्लम है क्या? लेकिन उनको डीकार्बोनाइज करना है, उनको मिटिगेशन लगानी है, देन ओनली, और उनको एडॉप्शन करना है, देन ओनली दे विल सर्वाइव नेक्स्ट 5 ईयर। अब एडॉप्शन का मतलब आप समझ लीजिए, एडॉप्शन एंड मिटिगेशन सेकंड कंसेप्ट। एडॉप्शन यहां पे थोड़ी ये, यार लग गई। तो चालू था, चालू था। सॉरी, एडॉप्शन यहां पे हुआ कि वायनाड की कंपनी, सेवन सिस्टर में वो डिस्कॉम की कंपनी जो अबाउट टू गो बैंकरप्सी थे, या ग्लोफ इवेंट की वजह से जो नया ट्रबल आ रहा है सिक्किम में, वो सारी कंपनियों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात क्या है एडॉप्शन की बात? कि अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और वो कभी भी एक त्रासदी में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। सो जो स्टैटिस्टिक्स पहले साइंटिस्ट पेपर में लिख के लेटर भेज रहे थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, अब वो रियलिटी है, राइट? इसीलिए अभी आपने सुना होगा कि इंडिया और नासा ने आफ्टर 10 years ऑफ रिसर्च हैज सेंट अ न्यू सैटेलाइट in atmosphere. This is the first joint event which they are doing for tracking all these events now. नेचुरल क्लामिटी के जो इवेंट हैं, वो लोग अब सैटेलाइट से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू इंच बाय इंच का कैलकुलेशन करने वाले हैं, और वो रिपोर्ट आएगी आपके पास। तो उससे हमारा जो अलार्मिंग सिस्टम है रिलेटेड टू, एक बहुत अच्छी अलार्मिंग सिस्टम उड़ीसा में लगी हुई है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? नेचर क्लामिटी से बचने के लिए उड़ीसा के पास बहुत अच्छी एक अलार्म सिस्टम आ गई है, जिससे कि आफ्टर 2019, इवन दो ट्वाइस और थ्राइस दे हैव बीन स्टक बाय सुनामी, द इम्पैक्ट वाज नियरली जीरो। अगर नहीं जानते हैं तो चेक करिएगा, उड़ीसा काफी इसमें उनका अलार्म सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया, राइट? दे हैव अडॉप्टेड फ्रॉम देयर, एंड दैट इज नाउ कमिंग फॉर फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्ट्रेशन, सबके लिए। इंडिया और नासा का क्या नेम था, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका, SRI या समथिंग लाइक दैट। वो उन लोगों ने सैटेलाइट भेजा है परसों, कल या परसों, कल ही भेजा है।
So look into that as number as well, and it's quite a good story. That is for that people will adopt. You have to accept कि ये रीजन अब ग्लोफ इवेंट के अंदर है. हमको अगर फैक्ट्री डालनी है, मेरी कंपनी को रन करना है और लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है, तो वहां मैं नहीं डाल सकता. लो लाइंग एरिया में तो डाल ही नहीं सकता, हायर एरिया में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वहां पे देर आर चांसेस. उत्तराखंड, वेरी गुड एग्जाम्पल. हाउ मेनी ऑफ यू नो एवरी ईयर इंसेसेंटली Today लैंड. also. हाँ सॉरी. Today there is cloudburst. क्लाउड बस्ट रेगुलर इवेंट है, रेगुलर एवरी ईयर. मतलब लोग अब विश करते हैं कि एक साल ना हो, जो कि रेयर इवेंट था. राइट. सो दैट इज नाउ, एंड वहां पे जो अब बिल्डिंग बन रहे हैं, वहां पे जो काम हो रहा है, ऑल वर्क इज अंडर एडॉप्शन. राइट. नहीं तो किसी का घर ही बह गया, एक मालूम है ना, घर और आईआईटीएन को पीटने लगे वहां के एमएलए लोग. राइट. सर आज का विलेज चलेगा सर, आज विलेज आज विलेज गया है. नाउ such bad stories has nothing to do with today's generation. और हम देने के लिए अगर नहीं एक्सेप्टेड है, तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आप उसका सोचो. वो तो अभी सांस ले रहा है, और उसको आप बोलोगे नहीं तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना. हम नहीं कर सकते कुछ. दैट इज द डिफरेंस वी आर मेकिंग टुडे सिटिंग इन दिस क्लास, दैट नो वी हैव टेकन एफर्ट. मेरे को कुछ लेना देना सस्टेनेबिलिटी नहीं था, से नहीं था, फिर भी आई हैव अटेंडेड दिस सेशन, आई इन्वेस्टेड, so that even though I make 1 inch difference in form of mitigation or adoption. Adoption मतलब क्या? At least now Dr. Deepa knows कि उत्तराखंड में यहां पे घर नहीं बनानी चाहिए, वो impacted ही होगा. That is the decision which we are taking for the next generation. That's it. कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं ना, वो adoption है. Right? Next time when we are Sir, throwing. I have attended a lecture in 2001, and there that Wayanad issue was discussed that time itself, almost 24 years back. Awesome. And is Yeah. what they did. And what they were saying that if it is continuing like their agriculture system, and how do they harm this mountainous region, then one day it will entirely will get vanished. And they had told that 30 years back, but now it's little early it had come. See, And that sir was Roy Chacko, sir. The sir name is, he is a geologist, and he had done actual study on that, and it happened, that Wayanad problem. just imagine America is saying these scientists are hooks. Yeah, Just imagine this, right? yeah. In your own lifetime, you have seen events are happening, isn't it? आपने जो लेक्चर लिया उसका इम्पैक्ट दिखा, और वो भी 10 साल में, 30 साल में नहीं, 10 साल में. दैट्स द रियलिटी ऑफ साइंस. राइट. तो रहने दीजिए रोमन एम्पायर को रोमन एम्पायर की जगह, गैलीलियो को अपना काम करना ही पड़ेगा, है ना. तो गुड गुड स्टफ, गुड नॉलेज. Sir, can I ask you a question? यस पार्थ. Sir, even after so many warnings, research reports, and all that, nothing really has changed over the time. Now we open the news, we always see कुछ ये डूब रहा है, you know, कभी कोई natural calamity हो रही है and all that. Sir, do you think after like having such a framework to calculate emissions and then later going towards a reduction strategy would anyways save us all? देर आर टू थियरी. एक जेरविन Yes, sir. थियरी है, ठीक है, और एक गेटिंग द नेम, एंड मेरे पास नोटबुक नहीं है. आई मेक नोट्स ऑफ सच काइंड ऑफ न्यू थियरीज. देर इज अ डिमिनिशिंग समथिंग डिमिनिशिंग थियरी. ओके, आई एम फॉरगेटिंग इट. जो So law वैल्यूएशन, of diminishing. लॉ नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें एक Yes, sir. एडिशनल थियरी है, डिमिनिशिंग थियरी ऑफ climate change or something like that. Yes, sir. Jervan is one of those name who has also contributed, and he both of them has done exercise, and they were doing for valuation. ठीक है, वो लोग सोच रहे थे कि मेरे को अगर कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, और ये इसमें एज्यूम करना है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी. रियलिटी है, राइट. क्लाइमेट चेंज हो गया, वो कंपनी उड़ जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा. ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा एक टेम्परेचर के बाद में, राइट. Yes, तो वो yes. कंपनी का आप टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, लास्ट का वैल्यू कैसे निकालोगे, कि वो कितने साल तक चलेगी कंपनी, कैसे पता चलेगा आपको. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि उसको बहुत छोटा अमाउंट से आपको डिस्काउंट करना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट से नहीं करना चाहिए. रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये होगा 50 साल में,
लेकिन आप क्यों करना चाहिए, पहले बात समझिए। पहले इसलिए कि अगर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या बनता है? अगर मैं कल रहूंगा ही नहीं तो मेरा इन्वेस्टर रह के क्या करेगा भाई? वो कंपनी एग्जिस्ट करके भी क्या कर लेगी? हेंस वी कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट दैट टुमारो वर्ल्ड विल नॉट बी देयर। बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा डीप डिस्कशन Yes, है, sir. जेरवन का Yes, ये sir. डिस्कशन है। तो अब वहां फिलॉसफी में नहीं जाते हैं, आते हैं रियलिटी में। रियलिटी में ये है कि देर आर सम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स नाउ, साइंटिफिक स्टडी Yes. है इसके पीछे, कि जो भी एफर्ट डाली जा रही है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दिख रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल और इजीएस्ट सीन एग्जांपल इज ओजोन लेयर डिप्लीशन का एग्जांपल। Yes, sir. 1983 का स्टोरी बताया मैंने, 1987 में पब्लिश हुआ। 2 साल का निगोशिएशन हुआ, 3 कंपनी के साथ हुआ जो मान ही नहीं रही थी कि हमारा प्रॉब्लम है ये, हमारी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। जबकि सब, पूरी दुनिया, पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी बात कर रही थी। और वो भी एक चमत्कार था कि कैसे फाइंड आउट हुआ कि ओजोन लेयर नहीं है। इस पे थोड़ा रिसर्च करिएगा, दिस इज द थर्ड होमवर्क, वेरी इंटरेस्टिंग वन, अपने बच्चों को बताने के लिए आपको जानना चाहिए कि हाउ अ पर्सन फाउंड आउट कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो फिर टाइम जाएगा। अब मेरे को कोर्स भी कंप्लीट करना है। सो दैट हाउ ही फाउंड आउट, एंड देन यूनाइटेड नेशन टेकन दिस एज ए सीरियस सब्जेक्ट, दे निगोशिएटेड हार्डली विद दिस कंपनीज, एंड देन दे अग्रीड, दे रिड्यूस्ड, इट टोटली गॉट रिकवर्ड। कितने लोगों को मालूम है? आपके लाइफ टाइम में ही देखा होगा, मैंने भी बचपन में सुना था, बुक्स में पढ़े थे, ओजोन लेयर से स्किन जल जाता है, यूवी रे लगते हैं, आपको बाहर नहीं जाना है, सन स्क्रीन Yes, लगाना sir. है, I've राइट? heard the same कि skin cancer हो जाता है. स्किन कैंसर हो जाता है, लेकिन Yes. बाद में वो रिकवर हो गया, पूरा ओजोन लेयर फिल हो गया, फिर से खाली हुआ है बाय द वे। अब लोग फिर डिबेट कर रहे हैं कि वो कभी भरा ही नहीं था। मतलब अब डिबेट करने वाले डिबेट कर रहे हैं, बट जिसको ये स्टोरी मालूम है कैसे फाइंड हुआ है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, उसको ये समझ में आ जाएगा कि भरा है तो रियली भरा होगा, तभी मालूम चलेगा, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हम लोग इस क्लास में सक्सेस स्टोरी जानने के लिए नहीं बैठे हैं। अजय जी क्रिटिक्स हैं तो बोलेंगे ये क्या बता रहे हो सर, 2% का डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है, इतने लोगों से मेहनत करा रहे हो आप, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, राइट? तो मेरा ये आउटलुक है कि आपको स्ट्रैटेजी जाननी चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस इट, क्या इंपैक्ट होगा उससे। आपको बिलीव करना पड़ेगा ग्रेटर गुड में, तभी वो काम होगा। ग्रेटर गुड मतलब जो स्ट्रैटेजी बन गई है प्लानेट लेवल पे, साइंटिस्ट ने बनाया है बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल एविडेंस। कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट विदाउट एविडेंस एंड पीयर रिपोर्ट, पीयर रिव्यू के, डॉक्टर दीपा आप छाप सकते हो क्या? नो। पॉसिबल ही नहीं है। छोटे से नो। मैगजीन में भी नहीं छाप सकते हो जहां पैसे दे के भी छपवा सकते हैं हम, एग्जैक्टली। राइट? स्प्रिंगर वगैरह में तो छापने के लिए आपको कम से कम 20 ऑथोरिटी जो स्प्रिंगर में छाप चुकी है उसका इंडोर्समेंट चाहिए होता है, एग्जैक्टली। तब मेजर वाले में। तो इफ देर आर people who dedicated their life has writing about something, there is some believe make believe system is there, and there are several books, I will show you several evidences. But point here is to just let you understand in a layman language, there are some scientific study which has established a fact that these small initiative, which अजय जी जस्ट थिंकिंग कि करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं, लेकिन अगर उन्होंने सोच भी लिया ना, इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? और वो इम्पैक्ट काफी है अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। However, I have not seen the future, neither do you. Right? So keep that uncertainty uncertain. ह्यूमन की एक नेचर है, एंड दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो भी बहुत अच्छी बुक है, होमोसेपियन की बुक है, रिटन बाय नवाल हरीरी। रीड करिएगा, आपको समझ में आएगा। पूरी दुनिया उलट के पलट हो गई, फिर भी ह्यूमन रेस आज तक वाइप आउट नहीं हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी वाइप आउट नहीं होंगे, राइट? बट progression is also requires you to adjust and change, hence adoption। और वो book is all about adoption, by the way, नवाल हरीरी की book होमोसेपियन इज ऑल अबाउट एडॉप्शन। जिसने भी अडॉप्ट किया वही सक्सेसफुल हुआ, वही सोसाइटी सक्सेसफुल हुई, वही स्पीसीज आज के डेट में जिंदा है। हेंस एडॉप्शन इज द फर्स्ट टारगेट। एडॉप्शन में क्या करना है? नेचुरल इवेंट होंगे, आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको एक बिल्ड करना है मैकेनिज्म जिससे आप थोड़े और टाइम के लिए सरवाइव कर पाए एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी, जो स्लोली हम कर रहे हैं, राइट? अब 45 डिग्री, जिसमें मतलब बाहर घर से निकलने दिया नहीं जाता था हमारे टाइम पे, जब हम यंग बच्चे थे, अगर 40 डिग्री भी पहुंच गया तो माएँ छोड़ती नहीं थी बाहर,
राइट, किल्लू लग जाएगा, ये लग जाएगा, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू लेवल लैंग्वेज, एवरी सिटी हैज इट्स ओन वर्डिंग फॉर दैट, राइट. सो नाउ टुडे वी आर सर्वाइविंग इन 49 डिग्री ऑन एन एवरेज. दिल्ली में जो सर्वाइव कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए क्या टेम्परेचर में जी रहे हो. रोड पे निकलते हैं तो क्या ऐसे लेके निकल रहा है, सर्वाइव कर रहा है. सो हेंस वी हैव अडॉप्टेड ऑलरेडी, वी हैव टू कीप ऑन अडॉप्टिंग टिल द टाइम वी कैन, बट डोंट बिकम दैट फ्रॉग इन दैट पैन विच आई हैव गिवन दैट स्टोरी एज वेल, इफ यू रिमेंबर. फ्रॉग इन द पैन, राइट. टेम्परेचर बढ़ते जाए बढ़ते जाए, पहले आप सोचो कुछ नहीं हो रहा है, देन जब टेम्परेचर 30 to 40 जाता है आपका मसल फेल हो जाता है, एंड देन यू रियलाइज कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. तो वो फ्रॉग मत बनिए. Be a human, which you are, and try. Yeah, that's what we can do. And hence, adoption is necessary. Now, let's go to mitigation. And what exactly is mitigation? GHG, greenhouse gas mitigation, refers to efforts. What kind of effort? Two type: reduce and prevent. क्या करना है आपको? रिड्यूस करना है. कोई नहीं बोल रहा है हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है. प्रिवेंट करो जितना आप कर सकते हो, एंड रिड्यूस तो डेफिनेटली करना है. तो आपके पास अगर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन का कैलकुलेशन हो गया, जो कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में किया, आपने अब क्या करना है? इमीडिएटली नहीं बोलना है आज से कोई इमिशन नहीं होगा. बोलोगे आपका कंपनी ऐसे ही बाहर हो जाएगा, तो बेटर क्लाइमेट पोल्यूशन करके बाहर हो, राइट. सो वो नहीं करना है, आपने रिड्यूस करना है या प्रिवेंट करना है. व्हाट यू हैव टू रिड्यूस और प्रिवेंट? emission of greenhouse gases, right? You have already identified the hot spots, start from there and go downwards. Clear? These gases, why they are important? Because they trap the heat in the atmosphere, leading to global warming, which we are trying to tackle here. Just to give you a fun fact here, that you have already seen in one of those simple gas, which is methane, is 25 times more effective than the CO2 itself. सो अगर आपने मीथेन को एड्रेस कर दिया तो CO2, 25 CO2 इमिशंस आपने एड्रेस कर दिए. दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक. यू हैव टू थिंक विद द गैस पॉइंट ऑफ व्यू. विच गैस आई एम ट्राइंग टू टैकल अंडर ग्रीन हाउस गैस. सो आपने सबसे बढ़िया गैस, अगर आपको 3 ऑप्शन हो, आपके पास HFC हो, CFC हो और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, विच गैस यू विल एड्रेस, और सेम क्वांटिटी है तीनों तीनों की वॉल्यूम वाइज, राइट. विच वन यू विल एड्रेस फर्स्ट? CFC, HFC और हेक्साफ्लोराइड? हेक्साफुलराइड का सबसे ज्यादा है ना सर? वेरी गुड. सल्फर हेक्सा. देखिए कितने इंटेलिजेंट है वो, बात कुछ भी बोलेंगे लेकिन नॉलेज जो पढ़ लिया वो भूलते नहीं है. वेरी गुड अजय. थैंक यू एस एफ सर. सिक्स SF6 बताइएगा क्या है उसका पोटेंशियल ग्लोबल. 28,000 के आसपास कुछ तो बताया था आपने. वेरी गुड, वेरी गुड. सी, पार्थ इज क्लैपिंग फॉर यू टुडे, थैंक यू पार्थ. राइट. सो नाउ दैट इज हाउ यू हैव टू एड्रेस. क्लियर? इसके 4 मैकेनिज्म हैं इसको एड्रेस करने के. What are those 4 mechanism? The first one is corporate reputation बढ़ता है. If you address this, either you prevent or you reduce, आपका कंपनी का reputation enhance होता है. How it enhances? Because you start publishing about it. PR वाले पिक करते हैं क्योंकि आप उन 1000-2000 कंपनी में इंडिया में भी होगे जो इस इनिशिएटिव को ले रही है. देखिए एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम होगा, हो सकता है एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, लिप्टो आंदोलन, चिप्टो आंदोलन, ट्री हगिंग आंदोलन, ये सब है, राइट. टेहरी बांध आंदोलन, ऑल दोज आर चैरिटी वंस. बट व्हेन यू एज ए कॉर्पोरेट you are taking initiative, automatically you get the brand advantage. People start trusting your brand better, that this guy is not only thinking about his own profit, but he is also thinking about planet Earth. ऑटोमेटिकली आपने सुना है कि कोई अगर बोल रहा हो कि मैं, आपने कितने लोगों ने देखा है अडानी आजकल बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं? कितने लोगों ने देखा है उनको इलाहाबाद में लंगर लगाते हुए इस्कॉन के साथ? कितने लोगों ने देखा है रथ उठाते हुए अपने पुरी में? यस सर, उसका बोर्ड भी बहुत सारा जगह मिलता है देखने के लिए. Yeah, I was wondering what happened. All of क्या चेंज हो गया कंप्लीटली? केवल 50-25 ही कंट्रोवर्सी होगी उनकी. 25 कंट्रोवर्सी में इंडिया इंडिया में एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में चेंज आना इज अ मैसिव थिंग.
इसीलिए मैंने बंद कराया। मैंने बोला कोई अडानी का कोई डिस्कशन नहीं करेगा। पार्थ तो लगा हुआ था कि मेरे पास 5 अडानी है। ये कंट्रोवर्सी में बोला नहीं करना है हमें। राइट, वो बंदा चेंज हो रहा है, उनको चेंज होने दीजिए। राइट, अगर कोई अच्छा बनना चाह रहा है तो हमें उनको इनकरेज करना है, रादर देन डिस्कस करना है, इवन दो इट्स अ प्राइवेट डिस्कशन। है कि नहीं है श्रद्धा? आप देख रहे हैं राइट सर। चेंज, चेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि कभी कभी चैरिटी इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आपका ब्रांड रेपुटेशन टेंट हो चुका है बहुत ज्यादा। राइट, सो आपको अच्छा बनने के लिए डोनेशंस, चैरिटी, मार्च, वॉकिंग। एक एक तो है इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे इतने मोटे हैं चल नहीं सकेंगे। अगर हम मैं उतना मोटा हो जाऊं लिटरली आई कैन नॉट वॉक, बट ही वॉकड ऑल द वे टू डिफरेंट द्वारकाधीश से लेके क्या नाम है, मतलब 100 किलोमीटर रात दिन चल के गया है वो बंदा। और मैं अगर उतने बड़े बाप का बेटा हूं तो मैं तो चलूं ही नहीं, वो तो चल के गया है। राइट, so we do all this sometime to create a reputation which we need. Right, so if you are just doing religious charity, that is one thing, and when you are doing for planet earth, just imagine how much branding you will get. समझ रहे हैं? प्लानिट अर्थ से क्या लेना देना है, किसी को तो समझ में ही नहीं आता। आपको छोड़ के आ जाए, बताइए कौन जानता होगा कि प्लानिट अर्थ पे क्या हो रहा है? हमें खाना मिल रहा है, हमें 50% का मार्जिन मिल रहा है, मेरा काम खत्म। है कि नहीं है? तो प्लानिट अर्थ पे क्या हो रहा है और उस पे कौन क्या कर रहा है, क्या लेना देना है? तो अगर आप कर रहे हो तो आप यूनिक वो 2000 2500 कंपनी में आने वाले हो जो आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा एंटरप्रेन्योर से ही, ट्रस्ट मी। दैट्स हाउ सेबी हैज स्टार्टेड वर्किंग विद। सो दैट्स द पार्ट नंबर 1। कब पार्ट से नंबर स्टार्ट होगा सर? कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट ओके। कंपनियां करेंगी, अच्छा। लार्ज कंपनियां कर रही हैं अभी 1000। लेकिन अगर आपने भी कर दिया अजय जी अपनी कंपनी में बाहर बोर्ड ही लगा दिया कि मैं ग्रीन प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हूं, काफी है। लोगों को लगेगा बॉस ये 20% मार्जिन जरूर लेंगे, लेकिन उसमें से 2% यहाँ पे भी इन्वेस्ट इनको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी है। और फिर कोर्ट 11 ग्रुप को भी इनवाइट कीजिएगा अजय जी, इसी बहाने हम लोग भी आ जाएंगे वहाँ। ओके, सेकंड वन इज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. So in mitigation, when you are targeting to reduce the impact of climate change, right, from reduce working with reducing weather, rising sea levels, automatically your company becomes safer. अगर आपके एरिया में पहले बहुत बाढ़ आ रहा था, और ऐसा हुआ है बाय द वे, बहुत सारे सिटीज के एग्जाम्पल है जो छोटी छोटी इनिशिएटिव से उनका फेट चेंज हुआ है. दिस इज द फोर्थ असाइनमेंट. एवरीबडी विल फाइंड आउट वन स्टोरी where that city, that corporate taken action and they got benefited. क्योंकि डबल मेटरलिटी में यही डिस्कशन होती है जो जीआरआई की क्लास में हम करेंगे। वहां पे मैं खुद आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनियों ने, उनकी वजह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हुआ और इन्वायरमेंट ने उनको इम्पैक्ट बैक कैसे किया। वो जो डिस्कशन है वहां पे ऐसी स्टोरियां काम में आने वाली है। तो एवरीबडी विल डू दिस फोर्थ असाइनमेंट, वन स्टोरी विच यू थिंक इज क्रेडिबल इनफ टू पुट इट इन द पब्लिक डोमेन, एवरीवन। ठीक है, ये कल तक हो जाना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, सबके बेनिफिट के लिए। तो एवरीबडी विल गिव वन 11 स्टोरी, वी विल कम टू नो कि हाउ मिटिगेशन इवेंचुअली स्टार्टेड इम्पैक्टिंग दैट सोसाइटी। बहुत सारा ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नाउ थर्ड वाइज इकोनॉमिक बेनिफिट. नो बडी वर्क्स फॉर चैरिटी, दे डू चैरिटी, इट इज इंपॉर्टेंट, बट प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। मैं भी इसमें बहुत विश्वास करता हूं। अगर भगवान ने आपको दिया ही नहीं है तो आप कैसे शेयर करोगे किसी के साथ? मतलब कोई बैंकरप्सी शेयर कर सकता है क्या किसी के साथ? कोई नहीं लेगा किसी की बैंकरप्सी। लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने के लिए सब कोई खड़े हो सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। है कि नहीं है? सो इकोनॉमिक बेनिफिट इज मस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज टॉक अबाउट कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपकी जीएचजी अकाउंटिंग एंड मिटिगेशन, एंड दैट इज जीएचजी मिटिगेशन ब्रिंग्स, नॉट द अकाउंटिंग। मेजरिंग तो एक्यूरेट होनी चाहिए, मिटिगेशन ब्रिंग्स दैट रेपुटेशन ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट्स, रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी इन योर प्रोसेसेस। आपको लगता है कि मैं आईएसओ 9001 कर रहा हूं, और वो जिनको लगता है कि ये केवल एक फॉर्म फिलिंग एंड चेकलिस्ट वर्क है, वो केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वो सोचते ही नहीं, मैंने तो 5000 वाला खरीदा है आईएसओ, और लिटरली बिकता है 5000 में आईएसओ। राइट, तो मैंने 5000 वाला खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीछे बोर्ड लगा के मेरे जैसा रखते हैं, क्योंकि मुझे तो प्रूफ करना था कि 5000 में मिलता है।
लेकिन जो लगा रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग इट इज अ कॉस्ट एक्सरसाइज, इट इज अ कॉस्ट फॉर देम। अब ये इनको 5 लाख का कॉस्ट नहीं है, लेकिन 5,000 का कॉस्ट है, बट एवरी ईयर दैट इज एक्सपेंडिचर। करेक्ट और रॉन्ग? Hence, I need to change the mentality. When I'm doing ISO 9001, what is the impact I can realize? उसके लिए अगर मुझे 50,000 खर्चा करना पड़ रहा है, करना चाहिए। Similarly, when I'm doing GHG mitigation, what is the benefit I will get? That's the board of directors' responsibility is. They should seek this from their management, HSC and CSO, that tell me, ओके फर्स्ट ईयर आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपए कंसल्टेंसी विवेक सुमन को देंगे, या आपको दे देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, आपका सैलरी 10 लाख से बढ़ा देते हैं। लेकिन व्हाट विल यू ब्रिंग ऑन टेबल? एंड टिल द टाइम यू प्रूव दैट यू विल ब्रिंग ऑन टेबल 1 करोड़ रुपीज वेरी नेक्स्ट ईयर, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर 10 लाख का प्रमोशन। दे विल से फॉरगेट इट, आई विल फाइंड somebody else who can bring me 1 crore, and he will go in that lalach to other guy and hire and bring it and replace you. Are you with me? So better you change your stance. You say that no, I can do the same 1 crore का काम। जब वर्ल्ड की 250 फॉर्च्यून 500 कंपनीज $1 बिलियन, $1 बिलियन मतलब कितना करोड़ हुआ भाई? 8,000 करोड़ सेव कर सकती हैं 250 कंपनी। डिवाइड कर लो पर कंपनी कितना हुआ सेविंग? पर कंपनी एटलीस्ट 40 हुआ, 40 करोड़ ईच कंपनी। कम अमाउंट है अजय जी एक साल के लिए? 40 करोड़ में आपको केवल बचा के ही दे दूं, बहुत है सर। बहुत है ना? रेवेन्यू करने की जरूरत नहीं, बचा ही लो केवल। राइट। Right? This is the fact. People think it very lightly, but if companies are adopting and getting benefited, and there are documents around it, it's not I'm saying and you should accept, just search. Okay? And if that is the reality, then only mitigation works. Then only you should do mitigation. You should not do mitigation just for the fun. और विवेक सुमन ने बताया क्लास में 2 घंटे बैठा के तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप चेक करो, फैक्ट लो एंड देन इम्प्लीमेंट इट। लास्ट बट नॉट लिस्ट is compliance and regulation. If you don't do it, of course, penalty will come. That is, today you are not feeling it, but tomorrow you will feel it. Once the different mechanism like BRSR, etc., will get the teeth. Clear? So these are the 4 reasons why anybody does. Now, how to do it? There are 2 ways, separate ways. And that is why there will be 5 new case study going to come. ठीक है? तो परसों हम लोग नहीं करेंगे, डे आफ्टर टुमारो वी विल नॉट डू द डिबेट, वी विल डू इट थर्ड डे। व्हाट इज द डेट टुडे? लेट मी टेल यू द डेट नाउ, क्योंकि वो 5 असाइनमेंट आपको करने हैं, हर एक आदमी एक एक करेगा, नॉट एवरीबडी विल डू द 5, बट व्हाट इज द डेट टुडे? So 5, फिफ्थ। So 5th of 6th, August. so 6th we will have the presentation half, and 7th we will have the half, 8th we will have the debate. Okay, 8th we will have the debate. 5 case study will be shared with you tonight. Okay, you have to prepare. Few people only will prepare for tomorrow. Few people will prepare for day after tomorrow. Ajay ji will prepare for day after tomorrow. पहले पूछने के पहले ही बता दिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोलना ही Day सर। after tomorrow, आप day ओके after सर। tomorrow, and it is an individual exercise, so everybody has to do. वो भी पहले ही ओके बोल सर। दिया। ठीक है, तो ग्रुप नहीं है, सबको करना है। 5 केस स्टडी, एवरीबडी विल टेक, 2 people will take 1 केस स्टडी, दैट्स हाउ इट विल बी। सो नाउ चलिए 4 ही करते हैं, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, तो 4 करते हैं, 4 केस स्टडी। द फर्स्ट वन इज आइकिया। हु वांट्स टू डू आइकिया का केस स्टडी? उन्होंने कैसे मिटिगेशन लगाया और उसका इंपैक्ट क्या आया, आपको उसकी केस स्टडी बनानी है। मैं केस स्टडी दे दूंगा रेफरेंस के लिए, बट यू हैव टू सर्च अप टू टिल डेट व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड। दैट इज केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 2 इज टोयोटा, टोटा ऑटोमोटिव। उन्होंने दे हैव ब्रॉट सेवरल टाइम हाइब्रिड and it failed miserably. Still they are bringing only hybrid, and now this time they are getting success. Even Maruti got success, right? So how their mitigation system is working or not working, you need to analyze and bring the perspective till today. Third case study will be related to government. There will be 2 case study from government and there will be 2 case study for corporate. So third one will be government one, Costa Rica. कोस्टा रिका का रिसर्च आपको करना है कि हाउ दे आर प्लानिंग फॉर बिकमिंग वन ऑफ दोज कंट्री विच विल प्रमोट ग्रीन टूरिज्म। कोस्टा रिका बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, अगर किसी का एस्पिरेशन है तो उसको जरूर करना चाहिए, आई ऑलवेज टेल, राइट?
क्यों वो सिटी को, इट्स अ कैरेबियन आइलैंड, ब्यूटीफुल आइलैंड, एंड दे आर द फर्स्ट कंट्री हु इज प्रमोटिंग green tourism, and they are completely green today. Now you need to search their targets, net zero targets, how they are achieving, what they are doing. You need to do your own research and bring it into discussion. Fourth case topic will be Denmark. Denmark is one of those country which fought decarbonization at the time when nobody was even talking, and this was happening in their, क्या बोलते हैं वो जगह को, हम लोग बोलते हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? संसद भवन में उनके डिबेट हुआ था और प्रोटेस्ट हुए थे। Neset, Neset, KNESSET. Nasset. So they have done that in, they debated there, रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे थे बिकॉज दैट कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, और वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका यहाँ पे इनकम को भी डेंट लगने वाला था कि खुद नहीं यूज करेंगे, एंड दे वर डिसाइडेड दे वांट टू बिकम ग्रीन। सो प्रॉब्लम ये थी, अपोजिशन पार्टी ये बोलती थी कि आप खुद ग्रीन हो जाओगे और बाहर के लोगों को ऑयल सेल करोगे तो वो खरीदेंगे क्या, ऐसा डिबेट था। बट ये ऑयल से तो ऐसा ये ड्रग कोई है ही नहीं, वर्ल्ड प्लानिट अर्थ के लिए इससे बुरा ड्रग नहीं है, जिसने टेस्ट किया उसको छोड़ना मुश्किल है। ओके, इट्स लाइक कोकीन, but we are used to it now. We have fought wars for it. We have done everything possible. जो भी ड्रग में होता है सब कुछ हुआ है ऑयल के साथ, जस्ट समझने का हम लोग का फर्क है। नाउ डेनमार्क was that country which has also pursued net zero targets. They have achieved massively. So that is another good example how they deployed their mitigation factors. सो कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी अलग होती है, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है विच वन यू वांट टू चूज, एंड दैट प्रेजेंटेशन 4 people will do tomorrow, 4 people will do day after tomorrow, और 5 people will do day after tomorrow. सो कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कंपनी इंटीग्रेट GHG mitigation into sustainability frameworks such as carbon neutral pledges, science-based targets. These are certain example through which you can go to net zero. Microsoft was very good example, right? We learned that they have a formula called 100-100-0, right? It was 100% renewable energy, 100% coming from 100% of the time it will be on renewable energy, and 0% of carbon emission. That's how they have created their carbon neutrality pledge or carbon negative pledge in 2030. This is very good example to take here and talk about it. This is how you should also develop. How you will be developing today and tomorrow. Of course, today we have already crossed too much of time, so I will try to cover as much. But tomorrow I will teach you, and then we will have the presentation. Sorry. Applications for carbon. I lost you there. Oh my God. Hello? Yeah, sorry. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, you were saying something. Application is for decarbonization, not for the neutrality, right? Come again. Decarbonization and neutrality, what you're saying there? So Microsoft example was basically they achieved It's a neutrality. carbon negative pledge, not even neutrality. They are into carbon negative. Now, any pledge you take, you have to decarbonize every year to reach that pledge. This is how it works. Decarbonization तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उस प्लेज को अचीव कैसे करोगे, कोई भी But प्लेज they हो। did some offset, no? Ki, No, offset is a part of that part of decarbonization. I told you in the beginning कि हम लोग को लगता है कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन बाइंग, सेलिंग is not part of strategy of mitigation. It is a part of mitigation. That's why they are doing it. नहीं तो आप कैसे उनका मिटिगेट करोगे बताओ? डेटा सेंटर का जो इमिशन है, हाउ विल दे मिटिगेट? Part of it, energy they will replace to renewable, which they are doing it. Once they will achieve, still there will be some heat emissions, right? Due to heat, chemical emission, process emission होगा, वो emission को कैसे reduce करेंगे? So the only way available to them is decarbonize. हवा से कार्बन को लीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए समथिंग एल्स में, then only it can be possible, no? नहीं तो कैसे करेंगे आप बताओ, कोई ऑप्शन है क्या? that is what Smriti was telling that day कि आप plant लगा के they were cooling. अगेन इट्स अ सिक्वेस्टेरियन, नो? आप क्या कर रहे हो? आप हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हो, ऑक्सीजन को इंजेक्ट कर रहे हो, बट आप उसका, माइक्रोसॉफ्ट का एमिशन खत्म हुआ क्या?
मैं वो बात कर रहा हूं। वो खत्म कब होगा? जब कोई इनोवेटर नया आइडिया लेके आएगा कि डेटा सेंटर को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली सन के पावर से ही चले, डायरेक्टली। देर इज नो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, देर इज नो इमिशन लॉस इज हैपनिंग, या जो भी इमिशन हो रहा है वो कार्बन न्यूट्रल हो, इमिशन ही कार्बन न्यूट्रल हो, देर इज नो जीएचजी इमिशन। ऑल दैट इज द इनोवेशन विच दे आर प्रमोटिंग विथ $1 billion innovation program. So they are trying to do it, but it is very difficult to do. And till the time it is very difficult to do, you have to do sequestration, you have to do carbon, capturing devices, you have to put, etc., etc. Clear? So that's a part of a strategy. Do not separate out that. That is why in the beginning I made it very clear. Carbon credit system is definitely going to be a part or tool in your kitty. You cannot avoid it. Anybody who talks that ये सब नहीं करना चाहिए, he is just not been aware about the ground reality. उसको मालूम ही नहीं है। यही बोलता हूँ, क्वैक है। उन्होंने कहीं सुना सस्टेनेबिलिटी के डिस्कशन में, कोई बाबा जी कुर्ता पहन के आए, झोला लगा के आए, तो लगा कि सब आदमी डिकार्बोनाइज कर सकता है वो झोला पहनने से। होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? देयर विल बी ऑलवेज ए इमिशन विच यू विल बी डूइंग, इंक्लूडिंग एज ए ह्यूमन। वी कांट अवॉइड दैट, एंड बिकॉज दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप बंद भी कर दो, नेचर में तो हो रहा है ना। अब वो नेचर वाला भी एक्सट्रीम हो गया। आपको मैंने एग्जांपल दिया इथोपिया का, राइट? वो भी एक्सट्रीम है अभी। तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर लोगे? आप तो कर लोगे, मान लो, उसका कैसे करेंगे? नेचर को आपने एक्टिवेट कर दिया है। एक बार जो चीज एक्टिवेट होगी वो वापस जीरो पे जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाती है, राइट? एक बार धागा टूट गया, जोड़ सकते हैं हम लोग? पैचिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। सो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स कम बैक टू गवर्नमेंट पॉलिसीज नाउ। गवर्नमेंट पॉलिसीज basically gets developed through regulation. ओके, सो रेगुलेशन लाइक कार्बन प्राइसिंग, यहां पे कॉर्पोरेट को सपोर्ट कर सकते हैं, खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय इंड्यूसिंग राइट कार्बन प्राइसिंग। और आपको मालूम नहीं होगा, लास्ट 1 वीक में व्हेन वी स्टार्टेड कोहोर्ट 11 आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ मैसिव चेंज इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, CCTS, राइट? आपको उसको पढ़ने के लिए मटेरियल भी दिया था। उसमें एक मेजर चेंज आया है, याद रखिएगा। Now this has become our tool to fight against CBAM. ये हम बोल रहे थे, अभी वो न्यूज में लास्ट 1 वीक से, कि इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि नाउ आई हैव क्रिएटेड माय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, नाउ यू गाइस शुड सपोर्ट मी, डोंट पुश मी फॉर authorize my CCTS unit, that anybody who is buying or selling here, they should get a offset in European ETS system as well. उसके बाद आप पेनलाइज मत कर देना फिर से, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, आपने यहाँ पे खरीदा बेचा तो बोलेगा आपने गंदा वाला ही कार्बन क्रेडिट खरीदा है, सो आई डू नॉट वैल्यू इट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली हैज पुट दिस स्टांस इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन कमीशन टुडे, मींस लास्ट वीक, राइट? सो सर्च करिएगा, सर दैट्स अनदर गुड थिंग टू सर रीड। एक उड़ीसा ने भी, उड़ीसा की भी बीएमसी ने कुछ तो, एमसीडी ने कुछ तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम निकाला है ना? बिल्कुल निकाला कुछ है। हिंदू में न्यूज उड़ीसा था। फाइट में बहुत बहुत ही, क्योंकि वो माइनिंग से भी इम्पैक्टेड हैं, दे हैव अ ह्यूज माइनिंग, सो दे आर वेरी एक्टिव इन ग्रीन, वेरी एक्टिव। मैं से एवरी डे आई हियर सम न्यू, somebody is approaching us, right? They are working big time. So you are right there, they are happening. I was trying to find that article. There is a very good article. If somebody finds it, put it in the group. हिंदू में है सर, द हिंदू में। अच्छा, तो उसको भी डाल दीजिएगा। और दूसरा, ये CCTS इंडियन गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, रिसेंट न्यूज है, जस्ट पुट इट फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज। ओके, नाउ गोइंग टू, सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट अप्रोचेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, regulations such as carbon pricing, emission trading schemes, renewable energy mandates create such kind of changes. Very good example is EU ETS and now Indian government as well. Now, की ड्राइवर्स क्या है? इन्हीं स्ट्रैटेजी के पहले आपको ड्राइवर्स जानने हैं कि व्हाट आर द थिंग्स इफ आई अटैक आई विल गेट द मैक्सिमम आउटकम। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई, अगर अकाउंटिंग हमारी सही हो गई तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा एरिया हम अटैक कर सकते हैं। बट देर इज अ ग्लोबल ड्राइवर्स एज वेल विच वी नीड टू नो, विच वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट आवर स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ड्राइवर्स। तो एक तो आपका इंटरनल हो गया, जो कार्बन अकाउंटिंग और हॉट स्पॉटिंग से आ जाएगी, जो हमने 2 मॉड्यूल में कवर करा। लेकिन एक है जो एक्सटर्नल है, वो 4 है मेजर, राइट? लेट्स कवर देम फर्स्ट।
first three of those drivers and first three of those challenges. The first one is policy and regulation. So हमारी समझ, our understanding of this policy and regulations has to be of quality, which means any government mandate, if it is there in my country, or any international agreement which is influencing my company, right, which push for compliance effectively, I should be knowing those. And that is the driver number one today. Driver number one for formulating any kind of mitigation strategy will be coming from these two. So आप जब भी अपने ड्राइंग बोर्ड पे क्लीन स्लेट पे बैठे हैं, द फर्स्ट ड्राइवर आपका होगा कि आपके एरिया में या आपकी इंडस्ट्री पे कौन कौन सा रेगुलेशंस एंड पॉलिसी मेजर्स हैं जो इम्पैक्ट करने वाले हैं. तो BRSR फर्स्ट है, VRSR वैल्यू चेन सेकंड है अगर आप छोटी कंपनी हो, राइट. URSME तो वैल्यू चेन हो गया. तो आपको लिस्ट करना है इस ड्राइवर को, ऑल ऑफ दोज. IPCC आपको लिस्ट करना होगा, पेरिस एग्रीमेंट 2025, और उसके की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. क्लियर. ड्राइंग बोर्ड पे पहला काम ये होगा. सेकंड ड्राइवर इज मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नाउ स्टेक होल्डर्स आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट, एंड दैट्स द सेकंड ड्राइवर. विच आर दोज स्टेक होल्डर? कस्टमर हु आर लिटिल इको कॉन्शियस, न्यू जनरेशन स्पेसिफिकली. हम लोग को लगता है कि वो लोग केवल फंसे हुए हैं पबजी खेलने में, ऐसा लगता है, बट दोज गाइज आर मच मोर इन्वायरमेंटल कॉन्शियस. आप उनकी बातों में सुनोगे जो हम बात नहीं करते थे, वो बात करते हैं आज के डेट में कि ये शर्ट इसने बनाया, लुई वुइटन ने बनाया, बट ये सोशली कॉन्शियस है, यहाँ पे बच्चे यूज नहीं हुए हैं बनाने के लिए. ये बात होता है उनके ड्रेस के बारे में. दैट इट सेल्फ शोज मार्केट इज चेंजिंग नाउ, राइट. सो दैट इज पार्ट वन. पार्ट टू इज इन्वेस्टर. 40% ऑफ करेंसी इज ऑलरेडी ग्रीन. मैंने टेडेक्स टॉक ही इसी पे दिया था कि 40% इज ग्रीन करेंसी टुडे. हेंस आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे कल, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो. अगर 40% पैसा उसके पास है तो आप 60% के लिए लड़ रहे हो, राइट. तो आपके पास पूल ही कम हो गया ना. यस अब्दुल जी, यू हैव सम सजेशन हियर. हाउएवर आई एम इन रश, आई एम अलाउइंग. हम लोग यूएई में जब किसी एटीएम में जाते हैं, एडीसीबी या किसी इसमें पैसा विड्रॉ करने, तो Right. लास्ट में पूछता है वो, डू यू वांट टू Printer. गिव चैरिटी 1 दिरहम? अच्छा, चैरिटी के लिए पूछता है. ओके. यस यस, फॉर ट्री ये print वाला प्लांटेशन भी और हेल्पिंग द पुअर, या ट्री प्लांटेशन. true. That's a Yes, very yes. good stuff. But Yes. you not taking a print. Thankfully in India अब उसकी जरूरत ही नहीं बची, सब कुछ आ गया ऑनलाइन. अब हम हमारे पास, हम दुनिया के सबसे ग्रीन बैंकर्स, बैंकिंग कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम तो जाते ही नहीं, एटीएम ही नहीं जाते, अब करेंसी चाहिए ही नहीं किसी को. 90% ऑफ द वर्क इज हैपनिंग ऑन यूपीआई, ट्रस्ट में. 90%. हाँ, जिसको कैश में डील करना है उसको कैश चाहिए. नाउ, so this is the market force. We have to remember market force, which is increasing consumer demands for sustainable practices is pushing toward. Third driver is technological advancement that is enabling. UPI is one of the good example. Yeah, making us not to print any paper, not to print currency. क्योंकि करेंसी तो एक बार सर्कुलेशन के पास उसको रिवाइज करना पड़ता है, राइट. वो पेपर वेस्ट होता है, और वो थोड़ा सा खराब पेपर भी है, मतलब बहुत ज्यादा आप उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर पाते हो. इसमें प्लास्टिक होता है, बहुत मटेरियल होते हैं. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट also is pushing us to, like, CCUS unit getting cheaper now. Solar power getting very cheap. It's the cheapest renewable energy source today. Electrical power, wind power similarly has come down per unit का conversion. And hence that is also pushing us कि हम लोग थोड़ा सा better mitigation strategy बना पाए. So this is what you will list down first before even start talking about company ने क्या करनी है. आपने पहले ये लिखना है, फिर आपने लिखना है challenges which are pushing this industry to become और इफेक्टिव और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी अच्छी बन पाए. तो चैलेंजेस को लिस्ट करनी है. उसमें क्या आएंगे? हाई इनिशियल कॉस्ट, रियलाइज दैट देयर विल बी अ इन्वेस्टमेंट. अब वो कार्बन क्रेडिट परचेज करके इन्वेस्टमेंट करना है, या छोटी छोटी चीजें अपनी कंपनी में चेंज करके, प्रिवेंट करके, रिड्यूस करके करना है, ये डिसीजन आपका है एज ए प्रॉफिट सेंटर एम्प्लॉय. तो कॉस्ट बेनिफिट बनेगी, राइट. सो हाई इनिशियल कॉस्ट विच रिस्ट्रिक्ट लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज चाहिए. जो पहले बिल्डिंग क्लोज थी, एसी ओरिएंटेड थी कि कहीं से गैप से सनलाइट ना आए,
अब आपको चेंज करना होगा। लीड में क्या कंसेप्ट है, आईजीबीसी में क्या कंसेप्ट है, जितना खुला स्पेस, जितना नेचुरल लाइटिंग, उतना बेस्ट है कि नहीं है? Hence, that infrastructure cost automatically will come down for you, but it requires high investment. वो चेंज करना पड़ेगा ना बिल्डिंग से, वो क्लोज वाली मॉल टाइप बिल्डिंग में, मॉल में देखा है आपने कभी खिड़की नहीं देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि कंज्यूमर अगर बाहर देख लिया तो मेरा सामान नहीं देखेगा, राइट? तो मॉल हमेशा क्लोज बनाते हैं, एसी का बनाते हैं। अब वो अपोजिट कंसेप्ट है, वो खुले में रहेगा, नेचुरल में होना चाहिए, पता नहीं क्या शॉपिंग करेगा। बट दिस इज हाउ इट इज एंड इट इज सेलिंग वेरी गुड। प्रीमियम आप देखोगे जो भी बुटीक्स होते हैं, राइट, वही क्लोथ का जो चांदनी चौक पे 1,000 रुपया दाम है, वो 50,000 में बेच रहे होते हैं। बट ऑफ कोर्स क्वालिटी है, रिप्रेजेंटेटिव है। वो आप जाके देखोगे आजकल तो इट इज वेरी वेरी नेचुरल, बायोफिलिक डिजाइन, राइट, ऑल दैट दे आर पुटिंग। वो ग्रीन अंदर ही कर देते हैं आपके वॉल पे, तो आप फील करते हो कंफर्ट एंड देन यू बाई मोर, बट हाई हाई प्राइसिंग क्लोथ्स। सो दैट इज वन। सेकेंड चैलेंज जो इस सेक्टर में है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैरियर्स हैं। जैसे इस तरह का कॉस्टली अरेंजमेंट भी करना मुश्किल है, राइट? बायोफिलिक डिजाइन बोलना आसान है, जब करना पड़ता है तो स्मृति को मालूम है कितना डिफिकल्ट है। वो छत पे गार्डन लगाना आसान है, मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एक बार इसमें उड़ जाएगा, दूसरा सन में वो जल जाएगा, तीसरा, मतलब वो बोल रही थी 60%, आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि 20-30% भी बचता नहीं होगा ट्री, जो स्थिति है, राइट? पॉलिटिकल बैरियर इज अनदर प्रॉब्लम। नॉट एवरी इनिशिएटेड इन इनकरेज्ड इन इंडिया। अगर मैं चिल्लाना चालू करूं आज से रोड पे जाके कि हमें गुजरात में दुनिया के स्क्रैप को प्रोसेस नहीं करना चाहिए, मुझे बाहर निकाल देंगे कंट्री से, पॉसिबल है, क्योंकि उसी पे आधी इकोनॉमी है। बहुत लोगों का इकोनॉमी उसी पे है, जो वो मटेरियल को लोग प्रोसेस कर रहे हैं, स्क्रैप को, राइट? और आज मतलब मोबाइल्स, इट इज इन्वायरमेंटली गुड एज वेल। मोबाइल की रिसाइकलिंग होती है इंडिया में, कितने लोगों को मालूम है? दुनिया में कहीं नहीं होती है। इंडिया इज दैट कंट्री विच recycles ऑफिशियली दोज मोबाइल एंड ब्रिंग इट इनटू यूज, विच इज गुड फॉर सोसाइटी। एंड यू वोंट बिलीव दोज कंपनीज आर क्लेमिंग ग्रीन कार्बन क्रेडिट। है ऐसा, वो चाइना से लेके आया मशीन, राइट? मेरी पिछली कंपनी में हम लोगों ने वो इनिशिएटिव किया और उसकी फंडिंग भी कराई, मैसिव फंडिंग मिली है उनको। क्लियर? व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज देर इज अ ग्रीन एस्पेक्ट टू इट, बट the hazard which it brings we need to neutralize, which requires a lot of willpower and political power to control, क्योंकि अलाउ ही नहीं करेगा बहुत सारा पॉलिटिशियन आपको ये काम करने के लिए। देन डिफरेंस ऑफ पॉलिसी अप्रोच, इंडिया का कुछ अलग हो सकता है, पाकिस्तान का अलग हो सकता है, चाइना का अलग हो सकता है, बट ब्रिंगिंग अ प्रायोरिटीज बिटवीन द नेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वॉर इज वेरी बैड स्टफ, बट एक और डेवलपमेंट है यूक्रेन के वॉर में। सबसे ज्यादा सिग्नेटरी आज के दिन में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कहीं से आ रहे हैं तो वो यूक्रेन है। बिकॉज ऑफ वॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव साइन यूएनजीसी एंड गेटिंग फंड, बिकॉज कोई पैसे देने कोई तैयार नहीं। अमेरिका तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, रसिया किसी को देने नहीं देता। सो दीज, इन सच सिचुएशन, even sustainability helps you, and this is very good example recently published by S&P। चेक करिएगा, ये बड़ा अच्छा मटेरियल मुझे आज ही पढ़ने को मिला था, पूरा नहीं पढ़ा हो, पर आप लोगों को फीडबैक जरूर दूंगा, राइट? यूक्रेन इज वन ऑफ दोज कंट्री विच इज साइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का सिग्नेटरी, एंड दोज कंपनी हु आर सस्टेनेबल इन नेचर आर स्टिल गेटिंग फंडेड इवन इन द वॉर जोन, which is quite a remarkable achievement. Last but not least, data and measurement. We have realized even in the measurement side that is very difficult to do. Accurately measuring emission is not everybody's a game. It's not child play. And impact is itself is complex. You never know how that data which you have missed will crop up some point in time, right? And it requires a lot of resource. Case study I have already discussed, Denmark, Costa Rica, right? I will be sending you guys the input material, what you need to do your own research. Don't rely on those case study. Those are outdated. Clear? अगर रस करूं तो I will do the mitigation strategy right now, but I think we will take up tomorrow first 1 hour and then we will have the presentation. Meanwhile, whoever is taking the government ones, who are taking the government ones, has to do the presentation tomorrow. कोस्टा रिका और डेनमार्क कौन कौन ले रहा है?
सर कोस्टारिका मैंने लिया है, आई विल गिव अच्छा, प्रेजेंटेशन। you already have your posted. Okay. सर डेनमार्क मैंने लिया है सर। ओके, गिव डेनमार्क आपने लिया, तो आप दोनों ने प्रेजेंटेशन करना ही करना है। नेक्स्ट। यस सर, 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है ना? हाँ हाँ, फाइन। Sir, I have taken IKEA. You have taken Yes. IKEA. Perfect. Perfect. I've 5 minutes. taken Toyota. अच्छा, you have taken Toyota. IKEA Toyota. Okay. Path is okay. Else, who else? सबको लेना है, सर कंपनी असाइनमेंट है भाई, यहाँ पे सर कोई कैन बोले। यू मैंने भी टेल मी IKEA लिए। सॉरी। I have also सर taken कैन IKEA. यू ओके प्लीज गो अहेड प्लीज। देखो एक सॉरी, अरे भाई कोई बोलो, जल्दी बोलो। नहीं मैंने IKEA लिया है, आप शायद IKEA, आपने भी IKEA लिया? ओके, तो 2 आदमी IKEA के हो गए। अब्दुल जी, सर कैन आई यू एम आस्किंग समराइज? यू बोलिए Sir, बोलिए। I'm asking you what all should be covered in a PPT. I mean, Denmark is definitely net zero target. Yes, their initiatives, and on top of that, what all should be covered in a PPT? sir? क्योंकि slides बनेंगे। Fourth thing, your argument, your opening argument, what you are trying to Okay. push here, which has to be related to what kind of GHG mitigation they have taken and what is the impact they got. So your opening argument, your body Yes. will be talking about that what exactly was the process. You have to highlight their context first, कि कहाँ उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि दे वांट टू चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस। जैसे मैंने आपको बताया, डेनमार्क को प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय उनके नासेट के बाहर, बट स्टिल दे हैव टेकन दैट डिसीजन, दैट गवर्नमेंट हैज टेकन दैट एक्शन, दैट नहीं, वी वांट टू बी ग्रीन, एंड दे adopted that pathway. So that is contest setting. Then you have to talk about in body that what all action they have taken. So what kind of policy they have created. Okay. So you have to talk that phase one policy, phase two policy, phase three policy, and what kind of impact they have realized. That's the body. And last is closing argument, that what is currently happening there in that country or city and what kind of benefit they are expecting. Clear? तीन part है। Yes, sir. चलिए। सर तो चार, दो, 5 लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी लोगों का अभी कुछ आया नहीं। अब सबका कंपलसरी आया नहीं तो आएगा, अभी 2 मिनट में आएगा। उसके पहले क्लास। कोस्टा रिका, डेनमार्क, या दीज आर द 4. So who is left? Vaidyanathan ji is doing Denmark. He has said already. Jyoti is doing Denmark as well. So Jyoti, Vaidyanathan, Abdul, Amjad, and Parth. These are the 4 people who will be doing tomorrow, and rest of will doing day after tomorrow. Rest of all has to do corporates. That's it. रेस्ट सबका नाम उधर कॉर्पोरेट में लिख दीजिएगा, सब डे आफ्टर टुमारो करेंगे। 4 ही लोग हम कर ले सकते हैं, तो 5 मिनट टू मैक्सिमम 10 मिनट। सो आई हैव अ टाइम, okay, because beyond 1 hour I can't spend tomorrow on this. And first I will take the session and then we will take this presentation, okay, because I have to cover those building blocks, that how you should apply. Or let me cover 5 minutes, give me just for the building block, it's one slide, okay, then basic principle we will cover tomorrow. So building block में जो पॉइंट है वो सिंपल है। जीएचजी मिटिगेशन के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज और टूल्स होने चाहिए। विच आर दोज टूल्स? प्रिवेंशन एंड रिडक्शन का मैंडेट होना चाहिए, दैट यू कैन डू आइदर prevention of the carbon emission in your company, or you should target for reduction. So that to effectively mitigate GHG emission, you need a solid strategy, right? Solid strategy. And that strategy includes setting clear targets, implementing action, continuously monitoring that action throughout the tenure. Clear? Imagine that you are planning for a road trip. You are going from Delhi to Delhi to Mumbai, or Mumbai to Bangalore. You are doing this regular stuff. What do? You decide, right, that I want to go to Bangalore, or you start a journey and then you decide. A lot of people does that as well. They decide, they don't decide where they are going, but they just go. But that is occasional. Can you do it every day? You can't. So you decide where you are going. You will map out on the map. You will decide which mode of transportation will you take. Clear? And you will regularly checking. Once you will start your journey,
हर एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में यू विल कॉल बैक योर फैमिली एंड से दैट, और 100 किलोमीटर में विल कॉल बैक योर फैमिली एंड से आई एम सेफ साउंड एंड वी आर ऑन द राइट पाथ, वी हैव नॉट बीन लॉस्ट, डोंट वरी अबाउट अस। ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, बट ऐसा कोई करता नहीं आज के डेट में, बट फिर भी आज के डेट में सबको लाइव मिल जाता है डायरेक्शन। बट पॉइंट हियर इज रेगुलर चेकिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दोज मैप इज आर इंपॉर्टेंट, जाना कहाँ से कहाँ है। This map is anecdotal to your net zero plans, carbon neutrality plan, carbon negative plan, or just simply that I want to reduce 20% of my current emission. As simple as that. This is your map. Clear? Once that target or map is ready, then you chalk out that how I will go there. And that is called glide path or SBTI induced path, right? Or your simple language, your reduction plan, that how will you reduce your carbon emission. Clear? So that is the prevention and mitigation works like. And of course, the regular check-in is monitoring and verification कि आप सही जा रहे हो क्या, आपने एक साल में जो कमिट किया था वो अचीव किया क्या, नहीं किया तो कहाँ पे हो आप स्टेज में. All that is monitoring a strategy. And how it is built? It is built on a pillar called sustainability. The whole idea is my company should become sustainable in next 10 year, 20 year, 30 year, whatever target I have taken. So एक timeline is sustainability के लिए बहुत important है. ये overall picture है. For mitigation, any mitigation strategy will have these three part. Clear? Everybody is clear? फिक्सिंग दैट टारगेट, मैप लगाने का है, टारगेट लगाने का है, उसको फॉलो करना है, मेजर एंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, एंड सस्टेनेबिलिटी के पिलर पे एंड ऑफ द डे. और मैं ऐड करता हूं इसमें कि वो जस्ट सस्टेनेबल और जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी में सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट मिस नहीं होनी चाहिए. आप जस्ट इमेजिन करो कि मैंने टारगेट ले लिया कि नेट जीरो मुझे 2050 में करना है, एंड आई एम नॉट अ इथिकल पर्सन. आपको लगता है मैं करूंगा लाइफ में? The first moment I will stumble upon some big impediment, I will change my plan. नहीं करना मेरे को नेट जीरो. सर मजर तो नेट जीरो अभी हो गया, सब कुछ ऑफ कर दिया, कंप्यूटर लाइट ट्यूबलाइट सब. That's a good fun. That's a good fun. मैंने देखा नहीं, but I hope that यहाँ मजर का लाइट ऑफ है. Okay. So point ये है कि that is the problem. So I need to carry my governance and social together. Social में क्या है? I need to make sure that my employees are not getting lost in this transition. मैं उनको टारगेट करने के पहले उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अप स्किलिंग के लिए कि बॉस हम लोग नेट जीरो जा रहे हैं, अब इस कंपनी में इस तरह का वर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होगा, अब सोलर वर्क होगा. तो इलेक्ट्रिकल के जो एम्प्लॉय हो उनको हमें रिप्लेस शिफ्ट करना चाहिए. नहीं तो क्या होगा आप समझिए, सस्टेनेबिलिटी इज नॉट वन साइडेड थियरी. पैसा बनाना इज वन साइडेड, राइट? इट इज ऑलवेज वन साइडेड. पैसा कैसे बनता है? सेविंग से या अर्निंग ज्यादा करने से. तो ये टू डायमेंशन का पिक्चर है पैसा बनाना. बट सस्टेनेबिलिटी इज फाइव डायमेंशन. मतलब क्या है? वहां पे आपको रेगुलेटर को भी खुश रखना होगा थ्रू आउट. ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए जाके ब्राइब करो, काम निकाल के ले लो, उसके बाद तो अगले साल हम रहेंगे नहीं इस सिटी में, हम जा रहे हैं अमेरिका. ऐसा तो होने वाला नहीं ना सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट में. तो यू हैव टू मैनेज इवन रेगुलेटर्स फॉर लॉन्ग टर्म. तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि पैसा कितना खिलाना है. अगर आज आप उसको 10 लाख खिलाओगे, अगले साल 20 लाख मांगने वाला है, तो खिला पाओगे? सोच लो, तब डिसीजन लो. दैट्स वाई लॉन्ग टर्म सोचना है. सेकेंड साइड, सेकेंड डायमेंशन इज कस्टमर. अभी आप सोच रहे हो कि मैं कस्टमर को सस्टेनेबिलिटी बेच देता हूं इस साल में, अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ा तो अगले साल में सस्टेनेबिलिटी करूंगा. तो आज उनको जाके बेचता हूं ग्रीन वॉशिंग. आप क्या वॉश कर रहे हो? ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो ना. कस्टमर को फूल बना रहे हो, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो. बहुत अच्छी स्टोरी जीआरआई में हम लोग कवर करते हैं एडिडास की. 2 बार पेनलाइज हुआ है फिर भी नहीं मानता हो. एडिडास हमने सुना है, राइट? दे हैव अ फेमस ब्रांड एंड रिसेंटली तो मतलब इतना चलता है उनका शूज, क्या बोलते हैं, स्नीकर्स, राइट? और नाइकी का जॉर्डन, यही तो 2 शूज चल रहे हैं आज. मैसिव अमाउंट ऑफ मनी दे आर प्रिंटिंग एंड दे ट्राई टू प्ले विथ ग्रीन देयर. They have been lamented by European Union Commission twice, not once, by courts as well as by Commission. नहीं सुधरते हैं. अगेन हैबिट है. तो ये सेकंड डायमेंशन. पैसा इज थर्ड डायमेंशन. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पैसा नहीं होगा तो चैरिटी कौन करेगा? तो पैसा होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए भी. सो यू हैव टू मेक मनी.
हाँ 20% से 17% में कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन प्रॉफिट इक्वली अच्छी बननी चाहिए जितना आपके पीयर की बन रही है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो दैट इज द थर्ड डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन क्या है? हमारा कस्टमर क्लाइंट हो गया, रेगुलेटर हो गया, हमारा पैसा भी आ गया। अब आता है प्लानिट एंड पीपल। ये अदर टू डायमेंशन है जो मुझे हैप्पी करने हैं, और प्लानिट एंड पीपल भी हमें इक्वली साथ में लेके चलना है। तो मिटिगेशन इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, बट इट हैज टू बी जस्ट ट्रांजिशन एंड जस्ट मिटिगेशन। दैट्स व्हाट आई से, एंड दीज आर द टू एडिशनल कंसेप्ट आई एम ब्रिंगिंग इन। बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक में जस्ट ट्रांजिशन आता है इन द कन्वर्सेशन ऑफ ईएसजी ट्रांजिशन, right? But even I talk in mitigation, and specifically we have to create this concept in India because our society is anyway a least emitter in the world. अब आते हैं, this is your parameters. Without this, no strategy can exist. So ये आपको चाहिए ही चाहिए. But to build a GHG mitigation strategy, it involves 5 key steps, and those are the blocks. आप राइट में ब्लॉक जो देख रहे हैं वो ब्लॉक हैं जिसके in absence of that you can't build GHG mitigation strategy. So these components are very important and same sequence. You can't build from top to down. ऐसा कभी देखा है कि एयर में एक ब्लॉक रख दो और नीचे कुछ नहीं रखो? पॉसिबल है क्या? वो नीचे आ जाएगा फट से। तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, याद रखना है। ये पिरामिड है जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। क्लियर? Those 5 steps start with your baseline reporting outcomes transparency. सो पहला वर्क जो है, जो हमने पिछले 11-12 दिन में करा, वो है, हमने इतना मेहनत क्यों करा? सो आवर बेस लाइन इज एक्यूरेट, और बेस लाइन इज एक्यूरेट। एस्टैब्लिशिंग एक्यूरेट बेस लाइन टू मेजर प्रोग्रेस इन फ्यूचर इज क्रिटिकल। अगर पहले ही आपने अंडर रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, आपका एमिशन 15,000 था लेकिन आपने उसमें जुगाड़ माइंड लगाया, इंडियन जुगाड़ माइंड, एंड वो 20,000 को 5,000 में बाउंड्री बना के कर दिया। अब आपके पास स्कोप कहाँ है रिड्यूस करने का? आप मुझे बताओ। और आपको लग रहा है कि अब 5,000 से जीरो जाना है। पहले था 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू जीरो, मैसिव एक्सरसाइज। नाउ आई हैव रिड्यूस्ड टू 50%, बट यू डोंट अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटी हैज इक्वली गॉन डाउन। पहले 10,000 में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि 5,000 को एड्रेस करो, देन इस 5,000 पे आओ। अब वो अपॉर्चुनिटी गई। ये बहुत कम लोग समझते हैं, राइट? बिकॉज दे आर हाइडिंग दोस 5,000, एंड दैट 5,000 विल कम टुमारो एज 15,000 बिकॉज यू हैव नॉट एड्रेस्ड इट इन द राइट टाइम। ऐसा कभी देखा है जो घाव हुआ और उस पर कुछ आपने मलहम नहीं लगाया, यू डिडंट पुट एनी मेडिसिन ऑन इट, यू थिंक इट विल गो ऑटोमेटिकली? वो गया जमाना, पुराने जमाने का, जो खुद से ही खुद को रिकवरी होती थी विदाउट मेडिसिन। इवन ए स्मॉल वुंड विल नॉट रिकवर, right? So you have to take action on it. If you don't take it, it will spoil your bone, it will spoil your skin. Means I have faced such kind of situation where people have lose their leg just by a small wound in their leg. हुआ है, और किसी के साथ नहीं, मेरे साथ ही होने वाला था, राइट? स्मॉल एक मेरे को चोट लगी थी पैर में, मैंने छुपा दिया घर में, जूते के अंदर था। धीरे धीरे वो सड़ना चालू हुआ, हड्डी में बढ़ गया, and then I have nowhere to escape, and hence I was about to get my one leg got chop off, but anyway, they didn't happen. So by God grace. Now this is first level. First level is good. Emission baseline, everybody is clear. It has to be accurate. It has to be proper. It has to be with the intention that I want to reduce. Second is target setting. Now target setting is very important. Everybody knows कि करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए nobody knows. अब इसके लिए 3 थियरीज आर अवेलेबल। क्लियर? एक है साइंटिफिक बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव थियरी, एक है टारगेट ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर ऑपरेशन। जैसे RE100 एक टारगेट होता है, एक कार्बन 100 टारगेट होता है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन विच इंडस्ट्री यू आर। अब ये टारगेट कैसे होता है? बेस्ड ऑन विच इंडस्ट्री यू आर। अगर आपके इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का कोई टारगेट का मतलब ही नहीं है तो आप नहीं फिक्स कर सकते हो। सो इट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। So when we will go into the sector, you will see a specific sector can apply these ones. So we will keep it for that point in time, which one you should select. But remember, there are 3 theory. One is your carbon, net zero targets.
which is everybody is taking with a scientific based target initiative as a scientific measure. So monitoring SBTI से होगा, आपका नेट जीरो 2050 पेरिस एग्रीमेंट से टारगेट आएगा. दैट इज वन. सेकेंड इज initiative specific, which is renewable energy 100, carbon 100, etc. You can do, right? That is second. Third one is you can select a target based on your sector, your country specific requirement. तो आप एनडीसी यहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. बहुत लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट लोग, वो लोग टारगेट अभी फिक्स ही नहीं कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे नो इंडिया हैज टेकन टारगेट ऑफ 2070. सो 2050 तो एनीवे मैंडेटरी नहीं है. आई कैन टेक 2070 विच इज अगेन अ मिस्टेक. आपको क्या करना है, अपने पीयर को देखना है और उसके हिसाब से टारगेट सेट करनी है. उसमें भी सर कुछ लोग वो एनडीसी का 5 साल का रहता है ना, तो वो लोग सोचते हैं पहले साल में क्यों करना, दूसरे साल में क्यों आराम से करेंगे 5वें साल। बिल्कुल. और ये रॉन्ग है. तो ये एक 3 prong स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई की जा सकती है. क्लियर? गुड पॉइंट देयर. नाउ दिस इज अ सेकेंड लेवल. टारगेट सेटिंग करनी है, बट डोंट टेक इट लाइटली. टारगेट सेटिंग इटसेल्फ रिक्वायर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टर and then you decide which one suits you. Never take a aggressive target. मार्केटिंग वालों को ये बहुत अच्छे से समझ में आता है. लेना बड़ा हैप्पी करता है मैनेजमेंट को. इमीडिएटली दे विल बी वेरी हैप्पी विद दैट गाय हु हैज टेकन एग्रेसिव टारगेट. बट मीटिंग दैट टारगेट and not meeting that target will decide your fate in that company, not the taking of the target. Clear? So as a sustainability professional, always be prudent in the target settings. Third level is action plan. Third level is action plan development. You have to develop a action plan. तो आपने टारगेट सेट किया, अब हर एक ईयर का आपके पास एक एक्शन होना चाहिए, हर एक मंथ का एक एक्शन होना चाहिए. और एक्चुअली 3 type of action plan development happens. One is short term, one is long term, and one is medium term. ये टर्मिनोलॉजी हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जब जीआरआई करेंगे तो आप देखना आएगा अगेन एंड अगेन. या बेस्ड ऑन विच साइड आई एम टारगेटिंग. इन्वायरमेंटल में भी सिमिलर 3 step टारगेट होंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. राइट? स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म. इन बिटवीन क्या क्या अचीव हो सकता है और क्या इमीडिएटली हमको अचीव करना है. दैट इज हाउ द एक्शन प्लान विल बी डेवलपमेंट. एंड द ग्रैनुलरिटी शुड बी एक्सट्रीम. मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि मंथ वाइज तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास टारगेट का एक्शन होना चाहिए मंथ वाइज. तभी आप केपीआई डेवलप कर पाओगे. Why month wise? So that you can follow your KPI, and measurability and verification will keep you straight on your pathways. Right? So that is the action plan development. So creating actionable step to meet the targets are essential. And granularity is that keyword which should go in your notebook. It should be at the granular level to the month level. I might have 20 years target, but I need to bring yearly and then I need to bring monthly. राइट? और ऐसा नहीं कि उसमें एग्रेसिवनेस दिखानी है. हो सकता है बस इतना बताना है कि मैंने डॉक्यूमेंट रेडी किया कि नहीं किया, उसमें रिक्रूटमेंट हुई कि नहीं हुई. राइट? आपने डिवाइड करना है अकॉर्डिंगली. लास्ट बट नॉट लिस्ट is 2 step which is very critical. Starts with implementation and monitoring, and last is reporting and communication. Implementation and monitoring में regularly tracking your progress. वो कब होगा? जब आपके पास ग्रैनुलर एक्शन प्लान होगा, तभी हो सकता है ना. रेगुलर नहीं तो करोगे कैसे? एक साल में होना है तो सब सोए रहेंगे, लास्ट दिन में उठेंगे चलो रिपोर्ट करना है भाई. तो इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे, कुछ हुआ ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन पूरे साल, रिपोर्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, हेंस द कम्युनिकेशन विल बी वेरी बैड. सो दीज टू आर इंटर रिलेटेड. हाउएवर द सेकेंड वन ब्रिंग्स द ट्रांसपेरेंसी. रिपोर्टिंग हैज टू बी गुड एंड बैड न्यूज बोथ. राइट? क्रेडिबल रिपोर्टिंग का हमने पढ़ा 4 pillars. गुड बैड होना चाहिए. Right? It should be with the intention that you want to report properly. Sharing result with right stakeholder in right format. अब वो आदमी ईमेल देखता नहीं, आप उसको ईमेल पे ईमेल भेज रहे हो कि हमने ये कर लिया, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं. Hence, implementation, monitoring, and report and communication remains at the top and very essential part of your GHG mitigation making. With this, I am stopping today. When we will come tomorrow, we will talk about the GHG mitigation strategy in detail with 2 more slides to cover here, and then we will go to sector. Once I finish sector, we will start with presentations. Till the time, you take your dinner, enjoy your night.
See you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank Bye-bye. you. Bye bye. Yes, Good night. गुड नाइट सर। सर ये थोड़ा वीडियो भेज देंगे आज वीडियो का ऑलरेडी रिकॉर्डेड कल में, वाली चली गई है। रिकॉर्डेड वाला। यस सर, वो फर्स्ट हाफ में आ जाता है तो थोड़ा मतलब उसको रिवाइज करने में आसानी होती है, बिल्कुल सेकेंड हाफ के बिल्कुल। बाद बिल्कुल वो आई नो रिदम। वो मिस कर गया यस है वो। यस सर, he is little busy today, so I ओके सर, send it myself. This recorded video, if it gets uploaded by tonight, you will have it tonight. Chalo, bye थैंक bye. यू सर, थैंक यू सो मच।